बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको ले आए हैं बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ इनके महल में। इस वक्त आप मेरे पीछे ये जो बड़ा राजमहल देख रहे हैं, ये बड़ौदा का महाराजा हिज हाइनेस सयाजीराव गायकवाड़ इनका महल है। इस महल में आज आवाज़ इंडिया टीवी टीम इसलिए आई है क्योंकि इस महल के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनकी बहुत सुनहरी यादें जुड़ी है। आपको बता दें कि गुजरात में जब बाबा साहब आए तो सबसे पहले इसी भूमि पर आए, इसी महल में आए, क्योंकि किसी ने बाबा साहब को सयाजीराव गायकवाड़ इनसे मिलने के लिए यहीं पे लाया और यहीं से शुरुआत हुई बाबा साहब की उच्च शिक्षा की। आपको और एक बात बता दें कि ये वही महल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां बाबा साहब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इनसे मिले और यही तय हुआ कि महाराजा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्हें विदेश जाने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए आर्थिक मदद करेंगे, स्कॉलरशिप करेंगे। तो आज इस महल में हम आए हैं। ये वो भूमि है जहां बाबा साहब ने अपना बहुत वक्त गुजारा। ये है बड़ौदा का सयाजीराव गायकवाड़ इनका महल। उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। इस महल के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी बहुत यादें जुड़ी है। इस महल में हम इसलिए आए हैं ताकि उनकी जो वंशज है, यहाँ पे जो राजमाता आज रह रही है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके यादों को ताज़ा करने चाहते हैं। यहाँ जो राजमाता है उनका नाम है शुभांगिनी देवी। चलो उनसे बात करते हैं और बाबा साहब की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। इस वक्त हम हैं बड़ौदा के राजमहल में। ये राजमहल है महाराज सयाजीराव गायकवाड़ इनका। तो ये जो नाम है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, एक बहुत बड़ा नाम है और 125वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी चल रही है। तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज इनको बिना याद किए ये जयंती पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप सभी इतिहास में जानते हैं कि महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ऐसे शख्स थे जिनने बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी। अगर वो स्कॉलरशिप नहीं दी होती तो आज ये जो आधुनिक भारत आप देख रहे हैं, ये संविधान देख रहे हैं, शायद आप देख नहीं पाते। इस वक्त हमारे साथ उनके ही राजमहल से उनकी वंशज हर हाइनेस राजमाता शुभांगिनी देवी यहाँ है। राजमाता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत सुनहरी यादें जुड़ी है गायकवाड़ राज परिवार से बाबा साहब की। ये जो प्रीमाइसेस है, जो है महल है, राजमहल है, इनसे भी बाबा साहब की बहुत यादें जुड़ी है। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब यहाँ जब गुजरात की भूमि में आए तो पहला कदम उनका इसी प्रीमाइसेस में पड़ा। तो कुछ यादें बाबा साहब की आपके जहन में आती होगी। महान शख्सियत भारत रत्न बाबा साहब का 125वां जन्म जयंती का मना रहे हैं, तो ये सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और बाबा साहब और बड़ौदा का एक बहुत अच्छा संबंध रहा है और जुना एक नाता कहते हैं, जो अभी तक भी आप लोगों ने कायम रखा है। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जानते हैं कि महाराजा सयाजीराव ने उस समय 150 साल पहले, 100 साल पहले अपने देश से एक जो हमारे देश में बहुत बड़ी खामी थी और रही है कि अस्पृश्यता निकालने के लिए उन्होंने बहुत कदम आगे बढ़ाए थे।
और उस समय जब किसी ने सोचा भी नहीं था उसके बारे में, गांधी जी के पहले भी उन्होंने यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल्स खोले, अलग हॉस्टल्स खोले। उन लोगों को साधारण टीचर नहीं सिखाते थे, तो उन्होंने पंजाब से आर्य समाजी गुरु यहाँ बुलाए और उनको कहा कि आप ये हॉस्टल्स चलाइए और इन बच्चों को सिखाइए। तो ये रहा बैकग्राउंड। इसी संदर्भ में जब बाबा साहब को लेके कोई वहाँ आए महाराजा साहब के पास कि ये एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और इनको आगे पढ़ने की भी बहुत तमन्ना है और इच्छा है, तो मदद की ज़रूरत है, तब महाराजा सयाजीराव उनको मुंबई में मिले और उन्होंने कहा कि ज़रूर, उनको खुद मिले बाबा साहब को और कहा कि मैं ज़रूर मदद करूँगा, आगे भी कितना पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आपने शिक्षण का अच्छा उपयोग होना चाहिए। बस यही मेरी एक ये है इच्छा है। तो पहले तो उनको बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए शिष्यवृत्ति देके मदद करी। फिर जब वो ग्रेजुएट हुए तब उनकी इच्छा हुई, और महाराजा साहब भी उस समय बहुत प्रदेश में उनका आगमन रहता था, इंग्लैंड में और यूरोप में। तब उन्होंने पूछा कि आपको वहाँ आगे पढ़ना है तो मैं मदद कर सकता हूँ, तो उन्होंने फिर उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा अमेरिका में। उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कोई अपने भारत से जाना बहुत बड़ी बात, पॉसिबल भी नहीं था, सिर्फ आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं कि वहाँ एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल था। पर महाराज साहब ने कहा मैं आपको वहाँ एडमिशन दिलाऊंगा और आप वहाँ पढ़िए, और उन्होंने वहाँ आगे शिक्षण किया और वहाँ डॉक्टरेट पाया, डॉक्टरेट इन लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो आजकल तो कहते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट्स आके गए, फिर भी बाबा साहब का नाम सबसे ऊपर वहाँ लिखा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। इस तरह से भी थोड़ा कहते हैं कि जो सोच विचार बड़ौदा राज्य में उस समय चल रहा था, बाद में वो भारत के संविधान में आया गया, तो एक तरह से उसकी नींव यहाँ डाली गई थी, ऐसे कह सकते हैं। एक बात थी कि उन्होंने अपना जो डॉक्टरेट लिखा वो पूरा डेडिकेट किया महाराजा सयाजीराव को। लोग कहते हैं, मैं तो इसका दाखला तो नहीं दे सकती, पर यहाँ हमारे जुबली बाग में एक बहुत सुंदर बुद्ध भगवान की मूर्ति है। एक बात थी कि उन्होंने अपना जो डॉक्टरेट लिखा वो पूरा डेडिकेट किया महाराजा सयाजीराव को। ये भी उसमें बहुत महत्व की बात है कि उन्होंने अपनी उनका याद करके उनको उस तरह से उनको ऑनर किया, समर्पित किया और अपना डॉक्टरेट उनको समर्पित किया। और अभी भी उनके डॉक्टरेट में उनका नाम लिखा हुआ है कि आई डेडिकेट दिस थीसिस टू महाराजा सयाजीराव। फिर वो बड़ौदा आए। पहले दफ़ा तो थोड़े दिन के लिए रहे यहाँ, ज़्यादा दिन रहे नहीं। यहाँ उनको भी मुसीबत झेलना पड़ा, ये तो सच है, बात है। लेकिन क्योंकि महाराजा साहब तो चाहते थे कि वो यहाँ रहे और यहाँ उनके शिक्षण का लाभ भी बड़ौदा स्टेट को मिले और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में उनका योगदान भी हो। थोड़े दिन रहे पर उनको डिफ़िकल्टीज़ हुई और फिर आगे भी पढ़ने की इच्छा हुई, तो फिर थोड़े दिन रह के वे वापस चले गए और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिर उन्होंने वहाँ भी डिग्री प्राप्त करी। पर वहाँ जाने के बाद बाबा साहब फिर लौट के आए और तब यहाँ थोड़े ज़्यादा दिन रहे। उस समय उनको मिलिट्री सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया, महाराजा साहब का पर्सनल मिलिट्री सेक्रेटरी। उसके अलावा उनको यहाँ के जो असेंबली थी वडोदरा राज्य की, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर बना के असेंबली में उनको मेंबर बनाया गया। जो धारा सभा यहाँ कहते थे उसमें मेंबर रहे। पर दूसरी भी उनको तकलीफ़ें तो होती थी, क्योंकि लोगों का मन बदलना तो अलग बात है, काम करना अलग बात है। लीगल निकालना, ऑर्डर निकालना तो महाराज साहब कर सकते थे, पर किसके मन में क्या है वो तो बदलना मुश्किल होता है। वो तो एक मानव ह्यूमन नेचर है और वो टाइम लगता है। तो उसके आगे फिर वो थोड़े दिन रहे यहाँ।
लोग कहते हैं, मैं तो इसका दाखला तो नहीं दे सकती, पर यहाँ हमारे जुबली बाग में एक बहुत सुंदर बुद्ध भगवान की मूर्ति है जी। आप लोगों ने शायद देखी होगी, काले पत्थर में बनी हुई मूर्ति, जो जापान से महाराजा सयाजीराव यहाँ ले आए, और जो उनकी 50वां जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, तब वो जुबली बाग बना गया, इसीलिए जुबली बाग नाम दिया है। और उस बगीचे में उन्होंने ये सुंदर मूर्ति की स्थापना करी, जो अभी भी बिल्कुल देखने लायक मूर्ति है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब वहाँ काफ़ी जाते थे, बिकॉज ये शहर के बीच में था जी। उनसे वो बुद्ध भगवान का उनको लगा, उस समय से हुआ, उनको स्फूर्ति मिली उस समय, सोचा कि उनके जो उन्होंने जो गुरु बन के सबको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से वो प्रभावित हुए। और यहाँ जो बड़ा जी सयाजी बाग करके बड़ा बगीचा है लोगों के लिए, जो पब्लिक पार्क बनाया है, उसमें भी उन्होंने बैठ के संकल्प किया है करके। तो वो संकल्प दिन अब आज आ रहा है, इसलिए हम लोग सबको खुशी है कि बाबा साहब ने बड़ौदा से न केवल बहुत कुछ दूसरा भी पाया इधर से, और भी कुछ यादें हैं, जैसे कि बाबा साहब महाराज जो थे सयाजीराव गायकवाड़ हिज हाइनेस, उनको कुश्ती का बहुत शौक था। हाँ। और उनके साथ साथ बाबा साहब भी थोड़ा सा कुश्ती कर लिया करते थे। ऐसी भी कुछ यादें बड़ौदा से और इस महल से बाबा साहब की जुड़ी है? ज़्यादातर तो वो ऑफिशियल काम रहता था, तो वो दूसरा हमारा ऑफिस बिल्डिंग वहाँ दूसरा था, इंदुमती महल जी, तो वहाँ उनका ऑफिस था। बाबा साहब का भी ऑफिस वहाँ था और महाराज साहब का भी ऑफिस वहाँ था, तो उनके बगल में ही दूसरा ऑफिस रहता था जिसमें बाबा साहब बैठते थे। पर बहुत उनसे एक दूसरे के साथ बातचीत हुई। वो तो उम्र में उनसे काफ़ी छोटे थे, फिर भी उनको देखा होगा कि इनको कुश्ती का फिजिकल माने शरीर को अच्छा व्यायाम देके शक्तिशाली रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है जी। ये भी ज़रूरी है, ज्ञान के साथ में शरीर को भी संभालना जी। तो ये मुझे लगता है उनको ये भी ध्यान में आया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा अखाड़ा होता था, पर महाराज साहब खुद भी कुश्ती के शौकीन थे, तो वो करते थे। तो ऐसे लगता है कि बाबा साहब को भी उस समय उन्होंने भी देखा होगा और कुछ प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन दूसरी भी अच्छी बात है कि यहाँ थोड़े दिन भी रहे, फिर भी उन्होंने देखा कि महाराजा सयाजीराव का सोच विचार किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हुई। और जब बहुत सालों बाद में जब वो स्वतंत्रता भारत हुई और उनको सबसे महान काम दिया गया कि हमारे देश का संविधान आप बनाइए, उसके वो चेयरमैन रहे और उन्होंने कमेटी बनाई। तो उस ड्राफ्ट कमेटी में भी उन्होंने 4 से ज़्यादा व्यक्ति वडोदरा राज्य से जुड़े हुए रहे जी उसमें। तो उन लोगों को सबको लिया, क्योंकि उनका सोच विचार वहाँ आया उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इस तरह से भी थोड़ा कहते हैं कि जो सोच विचार वडोदरा राज्य में उस समय चल रहा था, बाद में वो भारत के संविधान में आया गया। तो एक तरह से उसकी नींव यहाँ डाली गई थी, ऐसे कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप सबको मैं बधाई देती हूँ कि एक संकल्प दिन आ रहा है, और इस बड़े 125 साल में जब हम जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब की यादें सबको फिर ताज़ा होंगी। उन्होंने जो शक्ति दिखाई, लोगों में एक रहने की जो भावना दिखाई, वो हमने जगाना चाहिए, और मुझे लगता है यही खास बात है। खास करके मैं ये भी लोगों से अपील करूंगी कि संकल्प भूमि है या दूसरी, बाबा साहब का नाम सिर्फ एक जगह में जाके एक यात्रा करके पूरा नहीं होता जी। उनका कार्य बहुत महान कार्य रहा है, और उसको हम अपने जीवन में लाएं,
लोगों में एकता लाने की जो उन्होंने प्रयत्न किया, न कि लोगों बंटे जाएं, जी जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर बट न जाए। ये हमारी अभी भी हमारा देश इतनी झड़प से आगे बढ़ रहा है, पर एक ये खामी रह जाती है, उसकी वजह से सब चीज़ सब पीछे रह जाता जी। है। राजमाता जी, जो काम यहाँ से बाबा साहब सीख के गए या यहाँ पर राजमहल में वो रहे, उसके बाद वो इस राजमहल को नहीं भूले। ये कुछ पत्र व्यवहार भी बाबा साहब ने हिज हाइनेस महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी के साथ किए हैं। उन पत्रों के बारे में आपको कुछ पता है? उनके साथ तो पत्र व्यवहार तो मेरे पास नहीं है यहाँ, पर बाबा साहब ने ज़रूर पत्र लिखा था। ये पत्र लिखा था उनके बाद में जो महाराजा प्रताप सिंह, जो मेरे ससुर जी रहे थे जी, उनको लिखा था। और ये तारीख है पत्र की 10 अक्टूबर 1950 की, जब वो दिल्ली में थे और कॉन्स्टिट्यूशन का भी हो गया था काम। तब उन्होंने महाराज साहब को ये पत्र लिखा, और उसमें मैं पढ़ के दिखाती हूँ, क्योंकि उन्हीं के शब्द में पढ़े उन्हीं के तो शब्द है, बाबा साहब के खुद के शब्द उसमें हैं। ज़्यादा महत्व रहेगा। एड्रेस भी उनका उस समय 1 हार्डिंग एवेन्यू न्यू दिल्ली था, क्योंकि वहाँ रहते थे वो। तो उन्होंने लिखा है, माय डियर महाराजा साहब, आई हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम cherishing the idea of writing the life of his late His Highness Maharaja Sayajirao. You can well understand this desire in this behalf. It was he who gave me higher education, who has enabled me to reach the high status which I occupy today in the public life of this country. But for his help, this would not have been possible. He was my patron and the architect of my fortune. I owe a deep debt of gratitude which I wish I could adequately repay. The only way I could do this is to write his life. He has played a great part in the history of this country, both as an individual and as a ruler. It would be very unfortunate if the life of such a noble and great personality were to go unrecorded. और फिर बाद में उन्होंने लिखा है कि आपके लाइब्रेरी को मुझे एक्सेस दीजिए, और मुझे एक स्टेनो वगैरह, तो उनको हाँ करके कहा था, पर कुछ भी कारणवश फिर वो काम हुआ नहीं, और वो पुस्तक बाबा साहब के हाथ से लिखा नहीं गया। तो इसका हम सबको खेद रहेगा, क्योंकि अगर आज वो महाराजा सयाजीराव का बायोग्राफी लिखते तो वो बहुत महत्व की बात होगी। तो ये दो नाम जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ये दोनों नाम एक दूसरे के वजह से इतिहास में आज अजरामर हुए। बड़ौदा की ये जो भूमि है राजमाता जी, ये बाबा साहब की संकल्प भूमि के नाम से भी जानी जाती है। कि एक दौर ऐसा आया कि बाबा साहब बहुत निराश हुए, यहाँ जो जातीयता थी और जिस तरह से बाबा साहब के साथ लोगों ने व्यवहार किया, तो वो बहुत दुखी हुए। वैसे तो दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है, मगर महाराष्ट्र पूरे भारत में देखा जाए तो संकल्प भूमि भी अपना महत्व रखती है। तो यहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया, और हम सबको खुशी है कि ये संकल्प भूमि का जो निर्माण हो रहा है, संकल्प भूमि का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके और आपका जो राज परिवार है उसका आशीर्वाद भी उसके साथ लगा है और निरंतर लगा रहेगा। तो आने वाले संकल्प दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें खुशी है कि संकल्प भूमि को महत्व दिया गया है जी। हमारी शुभेच्छा और तो हमेशा इस काम के लिए रही है और रहेगी। और ख़ास करके मैं ये भी लोगों से अपील करूँगी कि संकल्प भूमि है या दूसरी, बाबा साहब का नाम सिर्फ एक जगह में जाके एक यात्रा करके पूरा नहीं होता जी। उनका कार्य बहुत महान कार्य रहा है, और उसको हम अपने जीवन में लाएं। लोगों में एकता लाने की जो उन्होंने प्रयत्न किया, न कि लोगों बंटे जाएं, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर बट न जाए। ये हमारी अभी भी हमारा देश इतनी झड़प से आगे बढ़ रहा है, पर एक ये खामी रह जाती है, उसकी वजह से सब चीज़ सब पीछे रह जाता है। तो मुझे आशा है कि आगे दिनों में ये जो दूरियां लोगों में, मन में जो है, वो मन का संकल्प होके कि मनस्थिति बदल के लोगों में एकता रहने की
और ये सब अपने मन से निकालने की इच्छा रहेगी, ये मेरी प्रार्थना सबसे है। जी, तो इस वक्त हम बड़ौदा के राजमहल में बैठे हैं। हमारे साथ राजमाता शुभांगिनी देवी जी यहाँ उपस्थित है। बाबा साहब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जितनी भी सुनहरी यादें इस महल के साथ बाबा साहब की जुड़ी थी, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज इनकी जुड़ी थी, वो राजमाता जी ने हमारे साथ शेयर की है। राजमाता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने आवाज़ इंडिया टीवी को समय दिया, हमें याद किया और यहाँ आए। हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बड़ोदरा के महाराजा गायकवाड़ परिवार का आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से। और ये जो यात्रा है और ये जो संकल्प है, ये जो जुड़ाव है, ये हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी आशा के साथ हम यहाँ विदा लेते हैं।